नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आपकी आवाज के इस हिस्से में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में धान और किसान पर घमासान जारी है। छत्तीसगढ़ में सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि इस साल धान की खरीदी रिकॉर्ड स्तर पर हुई। वहीं विपक्ष धान खरीदी पर बघेल सरकार को लगातार घेर रहा है। बीजेपी ने आज पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। तो वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने भी रायपुर में प्रदर्शन किया। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल किसानों को फोकस में रखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं और शायद ये दोनों दल मजबूरी में कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। खास मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में किसानों के नाम पर शोर मचा है। सत्ता में विराजमान पार्टी नए केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरी तो विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर धान को हथियार बनाया। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां धान खरीदी में अव्यवस्थाओं, खरीदी की मियाद 1 महीना बढ़ाने और धान खरीदी में लापरवाही बरतने वालों पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला। सरकार को घेरने के लिए मैदान में मोर्चा संभाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिग्गजों का साथ मिला। कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश के दौरान खुद पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी का यह प्रदर्शन सिर्फ रायपुर में नहीं हुआ, बल्कि हर जिला मुख्यालय पर इसी तरह सरकार को आड़े हाथों लिया गया। जमीन पर प्रदर्शन की सियासत के साथ जुबानी जंग में भी कोई कमी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोगों ने धान की खेती से लोग हट रहे थे। जो हमारी नीति है उससे लोग आकर्षित हुए कृषि की तरफ और 18-19 लाख से बढ़ के 21.5 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया और 19.5 लाख किसान धान बेच चुके हैं। रिकॉर्ड टूटा है मगर परेशान करने का, रुलाने का। किसान जितना बारदाने के लिए रोया है, धान खरीदी के लिए रोया है, रकबा कम करने के लिए रोया है, बोनस के लिए रोया है, इतना प्रताड़ित किसान नहीं रहा। 255 किसानों की आत्महत्या अपने आप में बताता है कि किसान कितना दुखी और पीड़ित है। 15 साल में जितना रमन सिंह धान नहीं खरीदे उससे ज्यादा धान खरीदी हो गई, 1.25 गुना 1.5 गुना, तो बिना बारदाना खरीदी हो गया होगा। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अपना धान बेच चुके हैं, चुकारा पा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि दिल से वो छत्तीसगढ़ के जो नीति है, कांग्रेस की नीति है, उसका वो लाभ भी ले रहे हैं और समर्थन करते हैं। किसानों की जो आज प्रताड़ना और जो पीड़ा हो रही है, जिस प्रकार किसान आज परेशान है, इन सारे मुद्दों को लेकर जो ज्ञापन हमने 13 तारीख को दिया था और आज जो चेतावनी हम दे रहे हैं, अब भी वक्त है इसको ठीक कर लें, वरना आने वाले समय में प्रदेश स्तर में बड़ा आंदोलन किसानों को लेकर होगा। किसानों के नाम पर संग्राम छिड़ा हुआ है तो वार पलटवार बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द होने पर भी हुआ। कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रही हैं। ठीक है, जब तमाम बीजेपी नेताओं ने भूपेश सरकार पर आस्था दिखाते हुए मोदी सरकार के विरोध में अपना सारा धान सरकारी मंडियों में बेच दिया है तो पुरंदेश्वरी देवी का क्या काम। कांग्रेस के हमले पर जवाबी वार बीजेपी से भी आया और आज ये लोग आंदोलन करने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ धान भी बेचते हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ लेते हैं और दूसरे तरफ आंदोलन करने का भी ढोंग रचते हैं। तो इससे इनका चेहरा साफ हो गया, चाल, चेहरा और चरित्र तीनों इनका साफ हो गया। किसान त्राहिमाम कर रहा है। आज नौजवान अपने बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता कानून व्यवस्था के मामले में परेशान है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर उतरी है और ये हमारे प्रभारी पुरंदेश्वरी जी और नितिन नवीन जी का हंटर है, जिससे कांग्रेस सरकार घबराई हुई है। छत्तीसगढ़ में जिस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी निशाना लगाया जा रहा है, उस किसान की सुध किसी सियासतदान ने नहीं ली। वो किसान या तो अपने खेत में है या धान खरीदी केंद्रों के बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने का सियासी खेल जमकर चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए।
आरपी सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। थोड़ी देर बाद नवीन मार्कंडे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, पूर्व में विधायक रहे हैं, बीजेपी का वो पक्ष रखेंगे। अभी आरपी सिंह साहब, राम अवतार जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का। आरपी सिंह साहब, आज तो ट्वीट करके आप बरस पड़े और कहा कि नेताओं ने तो धान बेच दिया है, फिर सड़क पर क्यों उतर गए हैं, डी पुरंदेश्वरी भी इसलिए नहीं आई है। ये सिर्फ सियासत चल रही है या फिर अभी भी दिक्कतें हैं या दूर हो गई हैं सब? पुरानी कहावत थी कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हमारे राज्य में कहावत थोड़ी बदल गई है। सारा धान बेचकर भाजपा के नेता आंदोलन करने चले। मैं रमन सिंह का बयान सुन रहा था कि किसान रो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। तो 2 दिन पहले मैंने 16 बड़े नेताओं की सूची जारी की थी, जिसमें रमन सिंह और उनके पुत्र का भी नाम शामिल था। 608 कुंटल धान उन्होंने दिसंबर माह में ही बेच लिया और भुगतान प्राप्त कर लिया। क्या पिता पुत्र प्रताड़ित हुए या रोए? इसके अलावा 15 और बड़े नेता, जिनमें इनके प्रदेश अध्यक्ष, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, सबका नाम है। इसमें से कौन प्रताड़ित हुआ और आपके कैमरों के सामने आकर कौन रोया? और फिर एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, मैंने ही जैसा आपसे वादा किया था, आसिफ भाई से वादा किया था डिस्कशन में, मैंने 575 28 जिलों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम सार्वजनिक किए, जिन्होंने दिसंबर और जनवरी के पहले हफ्ते में धान बेचा और अपना पैसा 3 दिन के अंदर प्राप्त कर लिया। सवाल इस बात का है कि अगर आप प्रताड़ित नहीं है तो प्रताड़ित कौन है? आपने 28 जिलों में से एक दंतेवाड़ा छोड़ के 27 जिलों में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसान कौन था और किस जिले में कितने किसान थे? हमारे पास रिपोर्ट्स ये है कि 13 जिलों में किसानों ने इनको मार के भगा दिया। ये उनके पास गए थे कि आप सांकेतिक रूप से आके हमारे सामने खड़े हो जाइए। कम से कम एक जिले का किसान के साथ नहीं गया। दूसरी बात, ये जो आज विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया है, इसके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि इस राजनीतिक नौटंकी से इनका असली चेहरा सामने आ गया है। एक तरफ सरकार आज की शाम तक लगभग 86 लाख मिट्टी टन धान खरीद चुकी है, जो कि 20 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस राज्य के 20 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 21,48,000 किसान पंजीकृत हुए हैं। इस राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 27,90,000 मीट्रिक टन रकबा पंजीकृत हुआ है। अगर भाजपा इसका विरोध करती है तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ 2 सवाल यहां पर करना चाह रहा हूं। आरपी सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता आ जाएं, उससे पहले आज जो ट्वीट उन्होंने किया है और जिस मसले को लेकर प्रदर्शन हुआ था, उसी से जुड़े हुए 2 सवाल हैं। उनका कहना यह है कि आप कहते हैं बारदाने की कमी। नवीन मार्कंडे जी आ गए हमारे साथ, उनसे जवाब लूंगा मैं, लेकिन सवाल पूछ लेता हूं। उनका कहना है, आप कहते हैं बारदाने की कमी। बारदाना कम था, फिर भी आपने रिकॉर्ड धान की खरीदी कैसे कर ली? पहला सवाल। दूसरा, जिस मसले को लेकर आप लगातार निशाना साधते रहे हैं बीजेपी पर, बीजेपी का कहना है कि रकबा जो है हमारी सरकार के दौरान अलग था और अब की स्थिति आप खुद जानते हैं। देखिए, पहला सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा। मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं बता देता हूं। 2015-16 में राज्य सरकार को 3 लाख गठान की आवश्यकता थी। 3 लाख गठान जूट कमिश्नर इनको दे दी। 16-17 में 2,75,000 गठान की जरूरत थी, उतनी इनको मिल गई। 17-18 में 1,92,000 गठान को चाहिए थी, वो मिल गई। उसका जब हमारी सरकार आई 18-19 में हमने 2,25,000 गठान मांगी, हमें मिल गया। इस बार ऐसा क्या हुआ कि 3.5 लाख गठान हम मांगते हैं, आप हमको देते नहीं है? पहली बात तो ये बताता है कि राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो केंद्र सरकार को जानबूझकर इस बात के लिए बाधित करते हैं कि यहां आप अड़चन पैदा कीजिए ये सरकार, वरना जिस मजबूती के साथ चल रही है आने वाले 50 साल तक हमको अपने यहां भविष्य दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात जो आपने पूछी रकबे की, साहब रकबा घटता है बढ़ता कैसे है? जमीन तो उतनी है, जमीन अब फैलती है, जमीन सिकुड़ती है। जब किसान खेती को लाभ का धंधा नहीं मानता है, लाभ का व्यवसाय नहीं मानता है, तो उससे अलग हो जाता है। वो मजदूरी करता है, व्यापार व्यवसाय करता है, छोटे मोटे काम करता है, अपने परिवार को पालता है। जब उसको लगता है कि खेती लाभ का धंधा है, लाभ का व्यवसाय है, तो फिर से लौटकर वहां आता है। आपने ही अपने चैनल पे कई स्टोरियां दिखाई हैं कि न्यूजीलैंड की लड़की नौकरी छोड़कर खेती कर रही है। आखिर क्यों भाई? तो जब आप ऐसा माहौल बनाते हैं, किसानों को विश्वास देते हैं
ये धंधा जो है आपका पैतृक धंधा, ये फायदे का धंधा है, आप लौट कर आइए, अन्यथा क्या है। आप ये देखिए 17-18 में 56 लाख टन रमन सिंह धान खरीदते हैं, आज बढ़ के 86 लाख टन, लगभग 2 गुना। जितना धान रमन सिंह की सरकार ने 3 साल में, 5 साल नहीं खरीदते थे, हमारा 3 साल में हो चुका। ये हमारी मंशा को दिखाता है कि हम जो है ग्रास रूट पर जो आदमी है उसको मजबूत करना चाहते हैं। और जैसा माननीय भूपेश बघेल जी बार बार कहते हैं कि हमारा अंतिम प्रयास ये है कि इस राज्य के हर व्यक्ति को यह लगे कि ये सरकार उसकी। मैं अब बिना वक्त गवाए नवीन मार्कंडे जी को भी समय दे देता हूं। नवीन मार्कंडे जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। आरपी सिंह साहब ने कहा ये सियासत से ज्यादा और कुछ है नहीं, ये प्रदर्शन खोखला है, क्योंकि हम तो रिकॉर्ड धान खरीदी कर चुके हैं और उसकी तरफ और बढ़ रहे हैं जो लक्ष्य निर्धारित किया। देखिए, ये जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि खोखला है करके, तो वो तो सामने और पूरा दुनिया मीडिया के माध्यम से देख रही है कि कितना बड़ा और आक्रोशित जो है ये प्रदर्शन था। और कांग्रेस के इस अव्यवस्था के कारण जो किसानों को जो परेशानी हुई है, इससे उसके आक्रोश में हुआ। दूसरी चीज ऐसा है कि अपनी रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हमने बम्पर खरीदी किए हैं। मैं ये पूछता हूं कि जब आप रो रहे थे कि बारदाना नहीं है और उसके कारण से आपकी सरकार ने सोसाइटियों में चस्पा कर दिया कि भाई हम बारदाना नहीं होने के कारण हम खरीदी नहीं करेंगे, फिर मंडियों से सोसाइटी से उठाव नहीं हो रहा है इसलिए हम नहीं खरीद पाएंगे, तो आपने किस आधार पर और कैसे खरीदी कर लिए? दूसरी चीज और है कि आप जब कह रहे हैं कि हमने इतनी खरीदी कर लिए हैं, तो भाई आपने कौन सा तीर मार लिया? जब हमारी सरकार थी 16 लाख किसान, 17 लाख, 18 लाख किसान, 17 लाख किसान, जब पंजीयन था हमने 56 लाख, उस समय 84 लाख तक के हमने धान खरीदी किए। और आज जो है आपके इस समय 21 लाख अगर किसानों ने पंजीयन कराया है, तो 21 लाख किसानों के माध्यम से अगर बेच रहे हैं तो आपकी तो जरूर बढ़ेगा। और दूसरी चीज और है, एक उनका एक दावा है, उनका एक दावा है, उनका दावा यह है कि बीजेपी के नेताओं ने तो धान बेच लिया, अगर वो कहां पर रोए, उन्हें कहां तकलीफ हुई? रकबा में कटौती किए हैं तो 15 जो है क्विंटल बेचते थे, वो तो अब 10 ही क्विंटल बेच रहे हैं, 12 क्विंटल बेच रहे हैं। तो आपके ये जो जितने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं ना, इसमें भी विरोधाभास है आरपी सिंह जी। और ये खुश मत होइए, ये किसानों का आक्रोश है, यही आक्रोश आपको लेके डूबेगा और 2023 में इस जो आपकी कुटिल हंसी है उससे बाहर कर देंगे आपको। नवीन जी, मैंने एक सवाल और पूछा, उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं का तो धान बिक गया, तो फिर तकलीफ किसे हुई? कार्यकर्ता का भी बिक गया। अच्छा, मैं ये कहता हूं माननीय कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता किसान नहीं है? क्या उनको पंजीयन में क्यों नहीं रोके? फिर अगर वो किसान नहीं है किसान है और आप अगर कह रहे हैं कि आप किसान हैं, उनका कहना है आप किसान हैं, आप बीजेपी के नेता बाद में, क्या भूपेश बघेल जी धान नहीं बेचे हैं? आपने धान बेच दिया ना सर, और पैसे भी आपको मिल गए, फिर ये प्रदर्शन तो क्या भूपेश बघेल जी धान नहीं बेचे हैं क्या? नहीं, फिर ये प्रदर्शन क्यों? बघेल जी धान नहीं बेचे हैं क्या? नवीन जी, मेरा छोटा सा सवाल है, उनका कहना है आपने धान बेच लिया, फिर ये प्रदर्शन क्यों? धान नहीं बेचे हैं क्या? क्या उनने दान कर दिए हैं अपने धान को? नहीं, धान तो सभी बेच रहे हैं, जो किसान है वो धान बेचेगा, उगा क्यों रहा है? वो बेचने के लिए उगा रहा है। मैं राम अवतार जी आपके पास आ रहा हूं। विरोधाभास की बात यहां पर हुई है, कहा गया कि पहले बारदाने को लेकर सरकार रोने लगी और अब रिकॉर्ड बता रही है, तो ये विरोधाभास क्या है, इसकी सच्चाई आप बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी हो रही है ये बात निश्चित है। छत्तीसगढ़ के किसानों का खेती के प्रति आकर्षण बढ़ा है, ये भी सही है। दूसरी तरफ जो प्रदर्शन की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल है, लोकतंत्र है और इतनी बड़ी व्यवस्था है। अब जो पहले किसान जो है थे वो कम थे धान खरीदी में, अब धीरे धीरे उचित मूल्य मिलने लगा, जो बाजार में मूल्य नहीं मिल सकता, बाजार से ज्यादा मूल्य लागत जो है उसको मिलने लगा, तो किसान का आकर्षण बढ़ा है, तो इसीलिए पंजीयन की संख्या बढ़ रही है।
इसीलिए खरीदी जो ज्यादा करनी पड़ रही सरकार को, क्योंकि सरकार ने वादा किया है। सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए मशक्कत कर रही है। दूसरी तरफ किसान परेशान कमोबेश है, तो विपक्ष का काम होता है कि वो उसकी आवाज बने। विपक्ष तो किसान की आवाज बनने की कोशिश जो एक चीज मैं साफ जानना चाहता हूं, तो ये उसको एक सर्वाइव करना है। बिल्कुल लाभ अगर हो रहा है तो बड़ी संख्या में पंजीयन हुआ, लेकिन बीजेपी कह रही है कि रकबा घट गया, फिर रिकॉर्ड खरीदी कैसे हो गई? ये इतना उल्टा पुल्टा कैसे हो सकता है? राम अवतार जी, देखिए कि किसानों का जो पंजीयन हुआ है, पंजीयन जो एक बनाई हुई व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। अभी तक जो बात नहीं आई वो तो काटा गया था, उसको फिर से जोड़ा भी गया है। तो इसीलिए किसानों की संख्या में इजाफा दिख रहा है। तो ये जो खरीदी हो रही है, इसमें पुरानी 15 साल में भी जो भाजपा ने जो इस व्यवस्था को और सुधारने की कोशिश की, अब इसमें गड़बड़ी की संभावनाएं कम रहती है। अभी जो उत्पादन हो रहा है, वास्तविक में किसान जो मेहनत कर रहा है वो अपनी उपज का फायदा उसको मिल रहा है, इसलिए किसान का मेहनत दिख रहा है। और बाहर से भी जो जिस तरह के धान आने की जो संभावनाएं पहले रहती थी, वो भी अब बाहर से नहीं आ रहे हैं। ये शुद्ध जो किसान छत्तीसगढ़ से जो अपनी मेहनत से उपज जो किए हैं उसका पंजीयन दिख रहा है, उसका उसको फायदा भी हो रहा है। और वो रिकॉर्ड इसीलिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना। बाजार में पैसा दूसरे और अनाज हैं, उन अनाजों में इतना पैसा नहीं है जितना पैसा धान में अब है। मैं इसी पर आ रहा हूं, इसी पैसे पर आ रहा हूं, क्योंकि मेहनत कर रहा है कि इसी पैसे पर आ रहा हूं, इसी पैसे पर आ रहा हूं मैं, जो आपने जिक्र किया। आरपी सिंह साहब, 2 सवाल है मेरे। और पहला सवाल तो ये कि आपने कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया आज, तो आपको किसानों की बड़ी चिंता है। दूसरी बात यह कि जो अभी राम अवतार जी ने कहा पैसा ज्यादा दिख रहा है, बीजेपी का कहना है चौथी किस्त का इंतजार है किसानों को। ऐसे टुकड़े में पैसे दे रहे हैं कि बच ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब हम सत्ता में आए थे तो हमने तो तौल के साथ पैसा दे दिया था, टुकड़े में आखिर क्यों देना पड़ रहा है? मोदी जी की मेहरबानी से उन्होंने कहा कि बोनस नहीं देना है। हमने कहा ठीक, हम न्याय योजना लेके आते हैं, एकड़ पीछे 10,000 देंगे। इसमें हमने दलहन तिलहन को भी शामिल कर लिया, मक्का गन्ना को भी शामिल कर लिया। तब भी आपने देखा इस साल क्या हुआ, 60 लाख मीट्रिक टन राइस सेंट्रलपुर में लेने के लिखित सहमति है। और मोदी जी ने कहा नहीं, ये तो बोनस है, ये योजना नहीं है साहब, बोनस है। तो ये आपकी नीति है। दूसरी बात, बारदाना का सवाल आपने पूछा था, उसी बात को अपने गाल तो उन्होंने पूछा मार्कंडेय जी ने। मैं आपको बताता हूं, देखिए जहां चाह है वहां राह है। अगर आप चाह लेंगे तो रास्ते हैं, नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। धान खरीदी की जहां तक बात है, मैं आपको बताता हूं, 15 वर्षों के कार्यकाल में रमन सिंह ने सर्वाधिक धान खरीदा था 2013-14 में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर थे और मोदी जी बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर बनकर घूम रहे थे। तब इन्होंने चावल खरीदा, धान खरीदा था कितना, 78 लाख मीट्रिक टन। और उसके बाद घटते घटते कहां तक आ गए, 56 लाख मीट्रिक टन। हमारी मंशा देखिए साहब, हम चुनाव जीत कर आए तो खरीदे कितना, 80 लाख मीट्रिक टन। फिर जो है नेक्स्ट ईयर हम खरीदते हैं कितना, 83,94,000 मीट्रिक टन, यानी 84 लाख मीट्रिक टन। और इस बार कितना, 90 लाख। तो हमको कौन सा चुनाव लड़ना है? अभी तो चुनाव 3 साल बाद है। हमारी मंशा किसानों को ठगने की होती, हमारी मंशा किसानों को धोखा देने की होती, तो हम भी 80 लाख से एक मेरा सवाल है, फिर मैं नवीन मार्कंडेय जी के पास जाऊंगा। नवीन मार्कंडेय जी, आप इसका जवाब देंगे कि आप चुनाव के दौरान तो ज्यादा धान खरीद लेते हैं, फिर आपने इतना धान कम खरीदा। अगर वो ज्यादा खरीद रहे हैं तो ये उनकी काबिलियत है। देखिए, ऐसा है कि जब 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लाख मीट्रिक टन धान उस समय जो खरीदी होती थी, और जब 15 वर्ष में हमने कितना बढ़ाया है, ये भी आपने खुद ही बता दिए कि 78 लाख मीट्रिक टन, 80 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदी किए हैं।
दूसरी चीज ऐसा है कि उस समय आपने कितने पंजीयन किसानों के पंजीयन किए थे जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, और उससे जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब आपने कितना खरीदते थे, ये भी जरा बता दीजिए। और दूसरी चीज और है कि जब हमने उतनी धान खरीदे हैं तो हमने तो 16 लाख पंजीयन पर ही खरीदे थे, और आप आज 21 लाख में जो है किसानों के पंजीयन पर इतना खरीद रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इसको तो 21 लाख अगर किसानों का पंजीयन हुआ है और 21 लाख अगर पंजीयन हुआ है तो इनको तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास मीट्रिक टन धान खरीदनी चाहिए। ये 90 लाख क्यों मीट्रिक टन धान खरीद रहे? इसलिए क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की घोषणा किया है। तो जब आप मोदी सरकार के सहारे ही अपना पीठ थपथपाने की ये सवाल हम पूछेंगे नवीन मार्कंडे जी, थोड़ा सा समय अभी बचा हुआ है, धान खरीदी को लेकर समय बचा हुआ है, अभी भी किसान अपना धान बेच रहा है बड़ी संख्या में, और आरपी सिंह साहब भी मेरे साथ रहेंगे क्योंकि वो वादा करके जाते हैं, पहला जो वादा पूरा किया आज उसकी चर्चा हुई। सिंह साहब, कितना धान आप खरीदेंगे? जब ये पूरी तारीख हो जाएगी तब भी हम आपसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।